मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर हो, जिसमें शेख सादी और मौलाना रूम की हिकायत को हम बयान करते हैं। और हम सिर्फ उन हिकायत को बयान करते हैं जिसमें मेरे मसीह की तालीम का जिक्र होता है। तो हिकायत की तरफ जाने से पहले कुछ आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मेरे मसीह ने फरमाया, जो खुदावंद के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं उनके लिए उसकी सब राहें सच्चाई और शफ़क़त हैं। एक जगह और मेरे मसीह ने फरमाया, लेकिन तू या रब रहीम और करीम खुदा है, तू कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में गनी है। तो आते हैं अपनी हिकायत की तरफ। तो जो आज की हमारी हिकायत है उसका उन्वान है एहसानमंद, या अगर उसको आप इस तरह कहें कि हम अपने मसीह के, अपने मालिक के एहसानमंद हैं। शेख सादी अपने एक वाक़े में, एक हिकायत में बयान करते हैं और कहते हैं कि एक शख्स, उन्होंने देखा कि एक भेड़ को गले में रस्सी डाले हुए ले जा रहा था। तो शेख सादी ने उनसे पूछा कि साहब, आप भेड़ को रस्सी बांधे लिए जा रहे हैं, इसलिए वो आपके पीछे चल रही है। आप ज़रा इसकी रस्सी खोल के तो देखें, फिर देखते हैं कि क्या ये आपके पीछे चलती है कि नहीं। तो उस भेड़ के मालिक ने कहा, ठीक है। तो उन्होंने उसके गले से वो रस्सी निकाल दी। भेड़ पहले इधर उधर हिली, फिर जहाँ वो आदमी जा रहा था उसके पीछे चली गई। तो शेख सादी ने कहा कि भाई, ये क्या बात है, अब तो तुमने इसके गले से वो रस्सी भी निकाल दी, लेकिन ये भेड़ फिर भी तुम्हारे पीछे चल रही है, ऐसा क्यों है? वो शख्स कहने लगा, शेख साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। आपने ये समझा कि मैं उस भेड़ को गले में रस्सी डाल के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैंने उसके गले में रस्सी नहीं डाली हुई। लेकिन आपने एक रस्सी और नहीं देखी जो मैंने उसके गले में डाली है। तो शेख साहब ने कहा, मुझे तो कोई और रस्सी दिखी नहीं इसके अलावा। तो उन साहब ने कहा कि मैंने इसके गले में एहसान की रस्सी डाली हुई है, जो आपको नज़र नहीं आई, लेकिन उसको पता है कि मैंने उसके गले में जो रस्सी डाली है वो किस चीज़ की है। उसको मालूम है कि यही मुझे खाना देगा, यही मुझे पानी पिलाएगा, यही मेरी हिफाजत करेगा, कि जब तक वो अपने मालिक के साथ है कोई उस पर हमला नहीं कर सकता, कोई उसको ज़र नहीं पहुंचा सकता। इसलिए क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा मालिक, जिसने मेरे गले में एहसान की रस्सी डाली है, मुझे अपने मालिक के पीछे ही जाना है। वो रस्सी तो ज़ाहिरी तौर पर असली रस्सी थी, लेकिन वो एहसान की रस्सी जो बंधी हुई है इसके गले में, वो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पीछे आती है। अगर हम इस हिकायत पर थोड़ा सा गौर करें तो हमें मालूम होता है कि एहसान की रस्सी से ज़्यादा मजबूत रस्सी कोई नहीं होती। अगर आप किसी को अपना ग़ुलाम बना लीजिए और उसे जब मौका मिलेगा तो वो रस्सी छुड़ाकर या रस्सी तोड़कर भाग जाएगा। ऐसी मिसालें बहुत सी हमारे सामने हैं, और सदियों पहले भी ऐसे था कि लोग ग़ुलाम बनाया करते थे, और जब उस ग़ुलाम को मौका मिलता था तो वो हुकूमतों के तख्त लुट दिया करते थे और आज़ाद हो जाया करते थे। और खुदा का शुक्र करते हैं कि हम भी ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ के आज़ाद हुए, और हम एक आज़ाद कौम हैं, और हमें इस बात पे फ़ख्र भी है। लेकिन एहसान की रस्सी से मज़बूत रस्सी कोई नहीं है, और उसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। जब कोई आपके ऊपर एहसान करता है तो आप उसके बेदाम ग़ुलाम बन जाते हैं। अब आप उसके गले में ज़ाहिरी रस्सी ना डालें, ना लेके फिर इसको इस तरह, लेकिन उसका एहसान आपके ऊपर है। अब आप एक एहसान की खातिर उम्र भर उसके सामने सर नहीं उठाते। लेकिन ये कैसी अजीब सूरत हाल है कि इंसान के ऊपर खुदा के इतने एहसानात हैं और इंसान उनको गिन भी नहीं सकता, लेकिन इंसान उसी खुदा के सामने सर उठाता है, खड़ा हो जाता है, बगावत करता है। क्या वो भेड़ मुझसे बेहतर नहीं जिसके गले में एहसान की रस्सी है, कि वो ज़ाहिरी रस्सी निकाल देने के बावजूद भी अपने मालिक के पीछे चलती है, कि जहाँ जहाँ मालिक जाता है वो मालिक के पीछे चलती है, कि उसको मालूम है कि यही मुझे दाना खिलाता है, यही मुझे पानी पिलाता है। और हम अपने परवरदिगार के इतने बागी हो गए हैं कि उसके तमाम एहसानात के बावजूद भी रस्सी तोड़वाने पर, रस्सी तोड़ने पर तुले हुए हैं। हम उसके एहसान की रस्सी को कबूल नहीं करते। आप इस बात पर गौर करें और तवज्जो करें कि आम तौर पे लोग ये सोचते हैं कि वो कौन सी ऐसी बात है कि जो हर एक आदमी मसीह की ज़ात से वाबस्ता हो जाए, वो उसके पीछे ही चलता है, फिर वो उसका दामन नहीं छोड़ता।
कौन सी ऐसी बात है कि इंसान मौत तो कबूल कर लेता है लेकिन उससे अपना रिश्ता हरगिज़ नहीं तोड़ता और उससे अपना रिश्ता और मजबूत किए चला जाता है। लोगों ने इसके लिए ज़ाहरी रस्सियाँ ईजाद करने की कोशिश की। किसी ने पैसे की लालच, किसी ने औरत की वजह से, किसी ने ज़मीनें, किसी ने पैसा, किसी ने कुछ और इसी तरह हज़ारों अफराद मौजूद हैं जो ये हरकतें, ये काम कर रहे हैं। ख़ुद हमारे मुल्क में जिनके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, ज़मीन नहीं है, बहुत गुर्बत में गुजार रहे हैं अपना वक्त। औरत का भी कोई मसला नहीं है, बेचारों के पास एक ही बीवी है, ज़मीन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मसीह की ज़ात का दामन छोड़ने को तैयार नहीं। तो उसके गले में कौन सी रस्सी है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? अभी तक ऐसी छुरी ईजाद नहीं हुई जिससे एहसान की रस्सी को काटा जा सके। मेरे मसीहा का ये एहसान है कि जब दुनिया में कोई हमें मुंह नहीं लगाता था, उसने हमें अपने सीने से लगाया। जब सब ये कहते थे कि ये बुरा आदमी है, इससे बुरा कोई भी नहीं है, उस वक्त मेरे मसीहा ने गुनहगार के बारे में ये कहा था कि इससे अच्छा आदमी मुझे कोई नहीं मिला जिसे मैं अपने सीने से लगाऊं। जब हमारे अपनों ने हमारा साथ देना छोड़ दिया तो मेरे मसीह ने हमारा साथ दिया, जो दुनिया का मालिक है और जिसे ये हक पहुंचता है कि वो हम नमक हराम ग़ुलामों को निकाल देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने फिर भी हमें अपने सीने से लगा के रखा। तो ये एहसान की रस्सी अब तक हमारे गले में है। अब हम कहाँ जा सकते हैं? अब तो वही बात है ना कि उसने पाबंदे वफ़ा करके मुझे छोड़ दिया, मौत की मौत, रिहाई की रिहाई दी है। अब तो हम उसके पीछे जाएंगे, जहाँ वो जाएगा। उसने कहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ लिए जा रहा हूँ। आम तौर पर इस दुनिया के लीडर मरवा देते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मेरे मसीह ने ये पहले ही कह दिया था कि अगर मेरे पीछे आना है तो मुजरिमों की ज़िंदगी बसर करो। ये सलीब अपने कंधे पर लेकर चलना और अपने मक्तल की तरफ खुद जाना है। यकीन जानो कि मैं तुम्हारे आगे आगे जा रहा हूँ, मक्तल का रास्ता तुम्हें मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें आराम की ज़िंदगी देने नहीं आया। इसके बावजूद आप उसके पीछे चलते हैं क्योंकि उसके एहसान की रस्सी जो हमारे गले में डली हुई है वो हमारे सब गुनाहों को माफ़ करती है और अब तक माफ़ कर रही है। एहसान की रस्सी जो हमारे गले में डली हुई है कि हमारे गुनाह कोई माफ़ करने को तैयार नहीं था। सब अपने अपने रजिस्टर निकाल के बैठे हुए हैं और एक शख्स आता है और कहता है कि इसके सारे रजिस्टरों पर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो। ये पहले के इसके सारे रिकॉर्ड थे। अब ये शख्स आज़ाद है, अब इसका कोई पुराना रिकॉर्ड है ही नहीं हमारे पास। तो जिसका इतना बड़ा एहसान हो तो क्या हम उसके पीछे नहीं चलेंगे? जो मसीह के पीछे चलते हैं वो इसलिए उसके पीछे नहीं चलते कि उन्हें कोई लालच होती है या कोई लालच की रस्सी डली होती है या दौलत की रस्सी होती है या ज़मीन और या किसी औरत के चक्कर में, बल्कि प्यार और मोहब्बत का एक रिश्ता है। एहसान की रस्सी गले में डली हुई है और कोई इस रस्सी को काट भी नहीं सकता। यह एहसान उसका पूरी दुनिया पर है, आप पर भी, मुझ पर भी। हम कितने एहसान कबूल करते हैं, कितने मानते हैं कि हमारे मोहसिन ने हमारे लिए क्या कुछ किया? क्या हम उसके एहसान मानते हैं? क्या वाकई हम मसीह के बंदे हैं? अब हम जहाँ भी जाएं, हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम अपने मालिक के पीछे जाएंगे क्योंकि उसका एहसान इतना बड़ा है कि हम कभी भी नहीं भुला सकते। जब दुनिया नफ़रत से देखती थी, उसने मोहब्बत से देखा। जब दुनिया ने हमें बद्दुआएं दी, दुनिया ने हम पर थूका, तो उस ज़ात ने हमें अपने गले से लगाया। तो उसका ये एहसान हम कैसे भूल सकते हैं? काश आपको भी उस एहसान का एहसान हो और आप एहसान फरामोश ना हो, बल्कि आप उस एहसान के बदले अपने मालिक के पीछे चले जाएं, उस भेड़ की तरह चले जाएं जिसके गले में बज़ाहिर कोई रस्सी नहीं है, लेकिन उसके गले में एहसान की रस्सी है। तो हमें भी चाहिए कि अपने मसीह का एहसान मानें और अपने मसीह के पीछे चलते रहें और उसके हुक्मों पर अमल करें। आमीन।